हिंदू धर्म की रीति है, जिस पात्र को हम जल चढ़ाने लेकर जाते हैं उस पात्र में भगवान के चरणों का जल लाते हैं, खाली पात्र नहीं लाते। क्या लाते हैं? भगवान के चरणों का जल। उस चरणोदक को लेकर आए, घर में रखा, सबने अपने नैनों में लगाया, हृदय में लगाया, चित्तवृत्ति में लगाया। खाली पात्र हम लेकर वापस नहीं आ रहे हैं। शिव मंदिर में जब जब जाओ, जल चढ़ाने के लिए जाओ, पात्र तुमने शंकर जी को पूरा पानी चढ़ा भी दिया तो शंकर के चरणारविंद का थोड़ा सा जल पात्र में डाल के भले 2 बूंद लाओ, 4 बूंद लाओ, इतना सा लाओ, पर लाओ और उसको पूरे परिवार के नेत्रों में जब लेकर आए हो चरणों तक तो लगाओ। तो आप जब भी शिव मंदिर जाओ पूजन पाठ करने के लिए, तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो जल आप साथ में लेकर गए हो, एक बार शिवलिंग पर उसको समर्पित करने के बाद तो उस लोटे में या उस पात्र में थोड़ा सा चढ़ाया हुआ जल वापस घर पर लेकर आना चाहिए। क्योंकि हिंदू धर्म की रीति है कि जो भी चीज़ आप समर्पित करते हो उसमें से कुछ अंश आप वापस प्रसाद के रूप में घर पर लाइए। तो एक बार शिवलिंग पर जल समर्पित करने के बाद शिवलिंग के चरणों से आपको 1 बूंद, 2 बूंद, 10 बूंद जितना हो सके आपको घर लाना चाहिए। पर खाली पात्र नहीं लेकर आना। खाली पात्र लाने में ध्यान दीजिए, जब आप पूरा जल समर्पित कर देते हैं, जल समर्पित भी पूरा करना है। भगवान को चढ़ा रहे हो तो पूरा समर्पण होना चाहिए, पूर्ण समर्पण। इसलिए शंकर भगवान को अधूरा समर्पण नहीं, इसलिए श्रीफल भी पूर्ण चढ़ता है। शंकर जी के मंदिर में श्रीफल नहीं फूटता, पूर्ण श्रीफल। बेलपत्री भी पूरी, चावल का दाना भी चढ़ेगा तो आखा, फल भी चढ़ेगा तो आखा, फूल भी चढ़ेगा तो आखा। भगवान को कोई चीज खंडित नहीं चढ़ती, शिव जी को। जल भी चढ़ेगा तो पूर्ण। जिस जल को चढ़ाने के लिए लेकर गए उसको बचा कर नहीं लाना है शिव मंदिर में से, संपूर्ण। जैसा कि आपने दूसरे मंदिरों में देखा होगा कि वहाँ पर जो नारियल होता है, जो श्रीफल होता है, उसको तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, उसके बाद उसको चढ़ा जाता है। पर जो शंकर भगवान है उनके मंदिर का नियम तो पूरी तरह से अलग है। जहाँ पर जो भी चीज़ चढ़ाई जाती है वो पूर्ण चढ़ाई जाती है, चाहे वो बेलपत्र हो, चावल हो, धतूरा हो या फूल हो, उसको पूर्ण रूप से चढ़ाना चाहिए। और जहाँ तक की बात है जल की, तो जल को भी आपको पूर्ण रूप से चढ़ाना चाहिए और उसके बाद उनके चरणों में से थोड़ा जल लेकर आपको वापस घर आना चाहिए। हाथों की आदत रहती है और आपने भी गलती करी होगी, गए होगे, चढ़ा कर भी आए होगे, पूरा पानी भी उंडेल कर आए होगे, चढ़ा भी दिया, छोड़ भी आए, पर लेकर नहीं आए होगे। कई लोग गलती कर जाते हैं और फिर बाद में कहते हैं हम तो इतने साल से पूजन कर रहे हैं, भगवान हमारी सुन ही नहीं दिया। तो भगवान के मैं तो तैयार बैठा, पर तू नवा के चली जाए, लेके तो कहीं जाए। तो भगवान थोड़ी ना कहेगा कि तू मेरे पास में आए तो मेरे चरण की रज लेकर जा। भगवान थोड़ी ना कहेगा कि मेरे पास में आकर तू ये लेकर जा। भगवान तो कहेगा मेरे पास में आया है, मांगना कुछ मत, बस मुझे जो स्नान कराया है मेरा चरणोदक लेकर जा, छीट दे पूरे घर में, संपदा भरना मेरा काम है। तो कुछ लोग गलती करते होंगे कि पानी तो चढ़ा दिया, जल तो समर्पित कर दिया, पर उसके बाद उसको घर लेकर नहीं आते, और उसको घर लेकर नहीं आते तो वो उस जल को छिड़क भी नहीं पाते अपने घर में। तो उससे होता क्या कि जो संपदा, जो पैसों की समस्या है वो बनी रहती है। तो ऐसी गलती ना हो, उसके लिए जो भी जल आप समर्पित करते हो उसमें से कुछ अंश आपको घर लाना चाहिए। मेरी चरण की रज पहुंच गई, वहां संपदा स्वतः पहुंचती है, मैं वहां पहुंच जाता हूं। तो चरणों तक ले जा, पर लोग ले जाते हैं, पूजन करते, कलश भी उंडेलते, जल भी चढ़ाते, पर आते समय खाली लेकर आ जाते। भगवान को इतना बुरा लगता, मेरे दरवाजे से खाली जाए, मुझे कितना बुरा लगेगा। जो आए वो भर कर जाए, भले 2 बूंद लेकर आओ, पर उसमें चरणों तक थोड़ा सा लेकर अवश्य आए। तो गुरुजी ने बहुत अच्छी बात बताई है कि जो भी जल हम समर्पित करते हैं उसको वापस हमें पात्र में प्रसाद के रूप में घर लाना चाहिए। और इससे होगा क्या कि आपके घर में जो भी समस्या चल रही हो, धन की हो, दौलत की हो, वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। क्योंकि भगवान कहते हैं कि अगर आप मेरे चरणों का जल अपने घर ले जाते हो तो वहाँ पर मैं उपस्थित होता हूँ। मतलब कि उस चरणों के जल के साथ भगवान खुद आपके घर में प्रवेश करते हैं। लोगों का कहना होता है कि हमारी जो मन की कामना है कई दिनों से पूरी नहीं हो रही, तो आप ये उपाय करके ज़रूर देखिएगा कि आपको जल को समर्पित करना है, जल को वापस घर लाना है और पूरे घर में छिड़क देना है। तो इस उपाय करने से आपके घर की जो समस्या है वो टल जाएगी। तो इस वीडियो में हमने कोशिश करी है बहुत अच्छे से आपको ये समझाने की। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी वीडियो मिलती रहे।
ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल।